हेलो फ्रेंड, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन एंड बायोलॉजी में। आज की इस वीडियो में मैं कंपेयर करूंगा कि टाइमिंग के लिए बेस्ट कौन सी है, मैनफोर्स है या फिर ड्यूरालास्ट है। तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें बिना स्किप किए हो, जिससे कि आपको भी सही जानकारी मिल सके। और फ्रेंड, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो आपको पसंद आती है, आपको लाभदायक लगती है तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ में शेयर भी कर दें। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं मैनफोर्स की। तो मैनफोर्स में आप देखिए ध्यान से, इसमें कौन सा साल्ट पाया जा रहा है। मैनफोर्स में जो साल्ट पाया जाता है वो होता है सिल्डेनाफिल। और सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल, वर्डेनाफिल, अवानाफिल, ये जो चारों साल्ट के मैंने नाम बताए, ये चारों साल्ट जो है ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता की जिसको दिक्कत है उसके लिए बनाई गई है। अब अगर आप मार्केट से अपनी टाइम को बढ़ाने के लिए जो भी मेडिसिन ले रहे हो तो उसको बड़े ध्यान से देखिए। अगर उसमें सिल्डेनाफिल लिखा है या उसमें टाडालाफिल लिखा है या उसमें अवानाफिल लिखा है या उसमें वर्डेनाफिल लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ये टाइमिंग बढ़ाने वाली गोली नहीं है, ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाली गोली है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब ये है कि सेक्स के दौरान आप में के पेनिस यानी लिंग में सही से इरेक्शन नहीं आ रहा है, सही से कड़ापन नहीं आ रहा है, उसमें सही से तनाव नहीं आ रहा है। तो मैनफोर्स में भी आप देखेंगे तो मैनफोर्स में सिल्डेनाफिल साल्ट पाया जाता है। इसका मतलब मैनफोर्स जो है ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का अगर केस है, आपके पेनिस में सही से इरेक्शन नहीं आता सेक्स के दौरान, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग बाजार जाते हैं और लोग मैनफोर्स, विगोरा, वियाग्रा, सुहागरा ये गोलियां अपनी टाइमिंग बढ़ाने के लिए लेते हैं, पर हकीकत ये है कि ये गोलियां टाइमिंग तो बढ़ाती ही नहीं, ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाली गोलियां होती हैं। और लोग टाइमिंग बढ़ाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा इन गोलियों का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे साइड इफेक्ट अपने शरीर पर इन गोलियों के लेते रहते हैं। अब ये जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाली गोलियां होती हैं ये काम कैसे करती हैं उसको थोड़ा सा आप जान लीजिए। तो ये जो होती हैं ये PDE5 इनहिबिटर्स वाली गोलियां होती हैं। PDE5 का मतलब होता है फास्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर। तो ये गोली जब भी कोई लेता है तो पेनिस में जो आर्टरी आती है, जो पेनिस में नस आती है, उसमें ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। और जब ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है तो आपके पेनिस में फुलाव आने लगता है, कड़ापन आने लगता है, उसमें तनाव अच्छा आने लगता है। अब आप ड्यूरालास्ट नाम की जो मेडिसिन है उसको ध्यान से देखिए। इसमें जो साल्ट है वो क्या है, डेपोजिटीन। तो एक चीज ध्यान रखिए, जिस भी मेडिसिन में ब्रांड नेम चाहे जो हो, मेडिसिन का नाम चाहे जो हो, उसमें जो साल्ट अगर डेपोजिटीन हाइड्रोक्लोराइड है तो इसका मतलब ये है कि ये गोली टाइमिंग वाली गोली है। टाइमिंग वाली जो गोली होती है उसके काम करने का तरीका अलग होता है। टाइमिंग वाली गोली जो होती है वो SSRI कैटेगरी की मेडिसिन होती है। SSRI का मतलब होता है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिuptake इनहिबिटर्स, यानी ये आपके दिमाग पे काम करेगी, आपके दिमाग में सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ा देगी, जिससे कि आपकी सेक्स की टाइमिंग बढ़ जाती है। तो अब आप इन दोनों में तो कंपेयर ही छोड़ दीजिए कि टाइमिंग वाली कौन सी बेस्ट गोली है। भाई एक जो मैनफोर्स है वो अलग काम के लिए है और जो टाइमिंग वाली गोली ड्यूरालास्ट है वही केवल टाइमिंग वाली गोली होती है। बहुत सारी मेडिसिन आजकल मार्केट में ऐसी भी आ रही हैं जिसमें दोनों साल्ट पाए जाते हैं, उसमें सिल्डेनाफिल भी पाया जाता है और उसमें डेपोजिटीन भी पाया जाता है। और जिन लोगों को दोनों तरह की समस्याएं हैं वो इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। अगर इस कॉम्बिनेशन में मैं कुछ एग्जांपल आपको दूं तो मैनफोर्स स्टे लॉन्ग टैबलेट आती है, इसमें सिल्डेनाफिल के साथ में आपका डेपोजिटीन साल्ट पाया जाता है। सुहागरा फोर्स टैबलेट आती है, उसमें भी आपका सिल्डेनाफिल के साथ में डेपोजिटीन साल्ट वाली मेडिसिन आती है। तो मार्केट में ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। अब क्या ये गोली महिलाओं को देने पर वो उत्तेजित हो जाती हैं, उनकी सेक्स की टाइमिंग बढ़ जाती है, उनको सेक्स करने का मन होने लगता है? तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। ये गोली महिलाओं के लिए बिल्कुल नहीं बनाई गई है, इसका उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। इन गोलियों का इस्तेमाल अल्कोहल के साथ में नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल के साथ अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता हो
कि आपका बीपी जो है वो अचानक से गिर जाए और फिर आपको काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जिन लोगों को लीवर और किडनी की प्रॉब्लम है, उनकी दवाइयाँ उनको लंबे समय से चल रही हैं, वो लोग भी इन गोलियों का इस्तेमाल ना करें। जिन लोगों को रिसेंटली हार्ट अटैक आया है 2 महीने के भीतर, तो वो लोग भी इन गोलियों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। जिन लोगों को ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को एपिलेप्सी की प्रॉब्लम होती है या ब्रेन की कुछ और बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उनकी दवाइयां उनको चलती रहती है, तो वो लोग भी इन गोलियों का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें। ये गोलियां लेने के बाद कई लोगों को कुछ साइड इफेक्ट्स आते हैं, जैसे कि कुछ लोगों को हो सकता हो इसको लेने के बाद उनका हेडेक की प्रॉब्लम है, उनके सिर में काफी तेज दर्द होता है, कुछ लोगों को बदन में दर्द होता है, कुछ लोगों को स्किन रैशेस की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को नेजल कंजेशन की प्रॉब्लम होती है, उनकी नाक जाम हो जाती है। तो अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं, ये अपने आप ही खत्म हो जाएगी। अगर आपको ज्यादा तेज सर दर्द हो रहा है तो आप कोई भी पेन किलर टैबलेट का इस्तेमाल करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन 2 ऐसे साइड इफेक्ट्स भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसमें पहला जो है कि अगर आप इस गोली को ले रहे हैं और आपको धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके लिए रेड सिग्नल है। और अगर 2-3 बार आपके साथ में ऐसा होता है तो आप इन गोलियों का इस्तेमाल फिर फ्यूचर में कभी मत करिए, क्योंकि फिर आपकी आंखें जो है वो परमानेंट जा सकती हैं। दूसरा बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि इनको लेने के बाद कई लोगों का बीपी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो अगर आपके साथ भी आपका बीपी लो हो रहा है, आपको पसीना आ रहा है इसको लेने के बाद, आपको कमजोरी सी लग रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपका बीपी लो हो रहा है, फिर आप इस गोली का इस्तेमाल दोबारा मत करें। और अगर आपका बीपी पहले से ही आपको पता है कि लो रहता है, तो अब आप इस गोली का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो पहले से आप चेक करके रखिए कि आपका बीपी कंट्रोल है कि नहीं है। तो ये 2 मेजर साइड इफेक्ट हैं। इन गोलियों का इस्तेमाल रेगुलर बेस पे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन गोलियों का इस्तेमाल रेगुलर कर रहे हैं तो फिर आपको हार्ट अटैक जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। हार्ट अटैक की समस्या क्यों होती है? क्योंकि जब आप इन गोलियों का इस्तेमाल करते हैं तो जो आपका हार्ट होता है, जो आपका हृदय होता है, वो अपनी क्षमता से ज्यादा काम करता है, ज्यादा ब्लड पंप करता है पेनिस में ब्लड के फ्लो को बढ़ाने के लिए, पूरे बॉडी में ब्लड के फ्लो को बढ़ाने के लिए। और एक समय ऐसा आता है कि ज्यादा काम करने की वजह से आपका हार्ट जो है वो फेल हो जाता है। इसलिए जो है ये गोलियों का इस्तेमाल कभी कभी करना तो ठीक है, रेगुलर करना बिल्कुल ही ठीक नहीं है। जो टाइमिंग वाली समस्या है, टाइमिंग वाली समस्या का सबसे बड़ा कारण होता है स्ट्रेस और एंजाइटी। तो आप अगर हमेशा टेंशन में रहेंगे और आपको दुनिया भर की चिंता लगी रहेगी तो आप सेक्स परफॉर्म सही से कभी नहीं कर पाएंगे। आपको स्ट्रेस और एंजाइटी दूर करने के लिए आप अश्वगंधा और शिलाजीत का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा जो है स्ट्रेस रिलीफ करती हैं। दूसरा, आपको अपने जो डेली रूटीन है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे। और अगर आपने ये कर लिया तो आप 100% मानिए कि आपकी टाइमिंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जैसे आप अगर स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, उसको या तो बंद कर दीजिए या बहुत कम कर दीजिए। आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, आप उसको बहुत कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए। आप फिजिकल वर्क एकदम ना के बराबर करते हैं तो फिजिकल वर्क आज से ही करने लगिए। आप चलना शुरू कर दें या आप दौड़ना शुरू कर दें या आप जिम जाना शुरू कर दें, आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आप अपनी डाइट सुधार लें। अगर आप बाहर का बहुत ज़्यादा जंक फूड, तली हुई चीज़ें खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, तो उसका इस्तेमाल आप बहुत कम कर दें और कोशिश करिए कि घर पे जितनी चीज़ें आपको मिल रही हैं आप उसका इस्तेमाल करें। आप हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, आप मौसमी फल का इस्तेमाल करिए। आप देखिए आपको जादुई रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये गोलियां जो है कभी कभी के लिए तो ठीक है, हमेशा के लिए ठीक नहीं है। हमेशा के लिए अगर आपको ठीक होना है तो जो चीज़ें मैंने बताई है ना, आप करके देखिए, फिर मुझे आप कमेंट बॉक्स में मेरे कमेंट करके बताइएगा आप में इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।